सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों और यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है सुनो समझो सीखो। तो अच्छी अच्छी बातें सुनने समझने सीखने के लिए तैयार हो जाएं और उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। आवाज़ कहाँ से आ रही है आप लोगों को? किधर से आ रही है आवाज़? कुछ बोल ही नहीं रहा। आवाज़ आ रही है? किधर से आ रही है? इधर से आ रही है। तो इधर की तरफ तवज्जो रहेंगे तो फिर आपको समझ भी आएगी। पहले ज़रूरी है कि आवाज़ आए फिर समझ में आए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप तवज्जो दें। ठीक है भाई? तो उधर सामने से तो नहीं आ रही ना, स्क्रीन में से आवाज़ नहीं आ रही। स्क्रीन में आप दिख ज़रूर रहे मगर आवाज़ यहाँ से आ रही है। और जो घरों पर बच्चे हैं उनको आवाज़ कहाँ से आ रही होगी? हाँ, स्क्रीन में से। तो आपने उस तरफ मुतवज्जे रहना है, तवज्जो के साथ इंटेंशनली आपने प्रोग्राम देखना है। सुनो समझो सीखो, इसमें होंगे अच्छे अच्छे से सेगमेंट। उन सेगमेंट्स के ज़रिए हम बहुत सारा आपको इल्म दीन पहुँचाएँगे और अंदाज़ भी इंशाअल्लाह दिलचस्प भी होगा, आसान भी होगा। बच्चों को यही रहता है ना, समझ में नहीं आई क्योंकि वो मुश्किल हो जाता है। तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह आपको समझ में आएगा। बस ज़रूरी है कि आपने तवज्जो रखनी है। मुकाबले भी होंगे, ये हम बना लेते हैं अपने साथ टीम ए, ठीक है, और ये टीम बी, और हारेगी टीम ये क्या ABCD हो गई जी। देखते क्या होता है। आपने अच्छे अंदाज से कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह जीत जाएंगे। और जो हार जाए तो वो दिल को क्या ना करे, छोटा नहीं करे। दिल को छोटा नहीं करना। दिल छोटा कैसे होता है? कैसे होता है? हार जाते तो कैसे हो जाता है? दिल छोटा हो जाता है, साइज उसका कम हो जाता है, फिर अजीब से हो जाते हैं। असल में वो जीतने वाले भी तो चिढ़ाते हैं ना, हम जीत गए, तो फिर वो बेचारे जो हारने वाले वो अजीब से हो जाते हैं। तो जीतने वालों को चिढ़ाना नहीं चाहिए और हारने वाले को गम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जीतने वाले को भी कुछ मिलेगा हाँ, लेकिन एक चीज़ मिलेगी, इल्म दीन मिलेगा। ठीक है, कोई गिफ्ट वगैरह नहीं है। तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि जी हमने कोई बहुत सी बड़ी चीज़ लेके चले गए। और हारने वाले को टेंशन नहीं लेना कि इल्म दीन तो दोनों को मिलेगा ना भाई, जो इन्फॉर्मेशन होगी वो दोनों तक पहुंच जाएगी। तो इसी अच्छी सी बात के साथ प्रोग्राम शुरू हो चुका है सुनो समझो। और ये बातें हर जगह के लिए, ठीक है। स्कूल में भी होते हैं मुकाबले हैं, होते हैं ना, वहाँ पर भी इस तरह का जो है वो कोई होता है, हार जीतने का मामला होता है। कहीं आप पार्टिसिपेट करते हैं, उसके अंदर भी ऐसा होता है आपकी पोजीशन नहीं आई। कभी इम्तिहानात में ऐसा होता है। तो जहाँ भी ऐसा हो वहाँ पर गम नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए ठीक है अगली दफ़ा और मेहनत कर लेंगे, कोई बात नहीं, हार गए तो क्या हुआ। सही है जी। तो अच्छे नीयतें होंगी, अच्छे इरादे होंगे तो मामलात अच्छे होते चले जाएंगे। और इस प्रोग्राम में क्या क्या होने वाला है, एक काम तो जो घरों पर है, अब ज़रा उनकी तरफ आ जाएं। जी भाई, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों, आपने क्या करना है, प्रोग्राम में जल्दी जल्दी शामिल होना है। हम आपको सवाल दे देते हैं। ये बताइए, नमाज होती है, उसको अरबी में क्या कहते हैं? किसको पता है नमाज को अरबी में क्या कहते हैं? कुरान पाक तो अरबी में है ना, उसके अंदर नमाज का भी हुक्म है। तो उसे अरबी में नमाज को क्या कहते हैं जी? माइक लें, माइक दें भाई, माइक दें जल्दी से, सीधे हाथ से। अच्छा, ये माइक जो है ना, हमने पूरे प्रोग्राम में सीधे हाथ से लेना देना है और प्रोग्राम के बाद फिर तब भी सीधे हाथ को आगे बढ़ाना है जी। क्या कहते हैं नमाज को अरबी में? सलात। देख ले, माइक बंद करके बोलेंगे तो फिर आवाज़ कैसे आएगी? माइक तो खोल ले, बटन दिख रहा है, इसको ज़रा सा प्रेस करें, थोड़ी देर प्रेस रखें। हाँ, लाइट जली,
फिर छोड़ दें, फिर दबा के रखें, दबा के रखें। हाँ अब आए जी, सलात भाई पीछे दें जी। सूम, माइक देखें ज़रा, नंबर आ रहे हैं लिखे हुए भाई, आ रहे हैं, दोबारा से बोले, जल्दी कर ले हो। अब तो ये कुछ हो ही जाएगा, उस माइक को इधर आ जाते भाई। क्या कहते हैं नमाज को अरबी में? सोम। सोम, कोई कहता है सोम, कोई कहता है सलात। सूम, कोई कहता है सूम जी। सोम। सूम, चले भाई, कोई सूम कह रहा है, कोई सलात कह रहा है, कोई सूम। ये सूम तो कोई नया ही वर्ड आ गया है। चले भाई जी, वो भी कुछ कह रहे हैं भाई, माइक देते उनको भी राइट हैंड से। चले भाई, सुतून। सुतून, या अल्लाह ये तो और ही नया आ गया, सुतून। चले भाई, देखते हैं आप बारी है मदनी चैनल के नाजरीन की, वो हमें बताएंगे कि नमाज को अरबी में क्या कहते हैं। यहाँ भी फैसला हो जाएगा, सुतून, सूम, सलात, इसमें से क्या है। ठीक है जी, तो अभी सुनने जा रहे हैं हम कलाम, फिर उसके बाद होंगे मुकाबले। तो कलाम सुनाने के लिए अहद रज़ा मौजूद हैं। क्या सुना रहे हो हुज़ूर में? बंदा मिलने को करीबे, बंदा मिलने को करीबे हजरत कादिर गया, लम्हाए बातिन में गुमने जलवाए ज़ाहिर गया। कलाम थोड़ा सा बच्चों से ज़रा ऊपर है, लेकिन कोई बात नहीं है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सना खानी ना, नात खानी, तो मिलकर हो सके तो पढ़ें, मिलकर नहीं पढ़ सकते तो आंखें बंद कर पहुँच जाएं मदीने। उसके लिए ना वीज़ा लगता है ना टिकट, आराम से मदीने जा सकते हैं। तो अब चलते हैं कलाम की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बंदा मिलने को करीब हज़रत कादिर गया, बंदा मिलने को करीब हज़रत कादिर गया, लम्हाए बातिन में गुमने जलवाए ज़ाहिर गया। अल्लाह 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 तेरी मर्जी पा गया, तेरी मर्जी पा गया, तेरी मर्जी पा गया। सूरज तेरा उल्टे कदम, तेरी मर्जी पा गया। सूरज तेरा उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई, मह का कलेजा चिर गया। अल्लाह 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 अल्लाह। क्यों जनाबे वो हुरैरा, कैसा था वो जामे शेर। क्यों जनाबे वो हुरैरा, क्यों जनाबे वो हुरैरा, क्यों जनाबे वो हुरैरा, कैसा था वो जामे शेर। जिससे 70 साहिबों का दूध से मुँह फिर गया, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुँह फिर गया। अल्लाह 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 अल्लाह। मोमिनुल का क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया। काफिर उनसे क्या फिरा, अल्लाह उससे फिर गया। अल्लाह 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 अल्लाह। वास्ता प्यारे का ऐसा हो के जो सुनी मरे, यूं न फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया। अर्श पर धूमे मची वो मोमिन साले मिला, अर्श पर
फर्श पर धूमें मची वो मैंने साले मिला फर्श से मातम उठे वो तय बोता फिर गया अल्लाह 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 ठोकरे खाते फिरोगे उनके दर पर पड़ रहो ठोकरे खाते फिरोगे ठोकरे खाते फिरोगे उनके दर पर पड़ रहो और काफिला तो है रजा अव्वल गया फिर गया अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। खूबसूरत कलाम खूबसूरत अंदाज से पढ़ रहे थे माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। दिल चाह रहा था ये अल्लाह अल्लाह थोड़ी और तकरार होती रहे, लेकिन खैर प्रोग्राम भी आगे लेके चलना है ना भाई जी। कुछ कॉल्स। मेरा नाम शयान है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। रजब में ये दुआ पढ़ना सुन्नत है, चलिए आप मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। दुआ पढ़ते हुए क्या करते हैं हाथों को? चले अभी तो हो गई, ठीक है जी। आप मिल के पढ़ लेंगे, याद है यहाँ पर, याद है भाई? हाथ कैसे उठाते दुआ के लिए ये बताइए। चले सबके हाथ देखते हैं भाई, हाथ दिखाते सबके। ये देखें हाथ जो है ना, ये हथेलियाँ हैं ना, ये सीधी होंगी, ठीक है, और ये आसमान की तरफ, और हाथों के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दें, ठीक है। और जब दुआ पूरी हो जाए तो उसके बाद या अल्लाह माइक नीचे नहीं फेंकना होता सिर्फ हाथ उठाने दुआ के लिए। फिर जब दुआ पूरी हो जाए तो ऐसे चेहरे पर फेर लेंगे, ठीक है जी। तो ये हो गई दुआ। चले भाई दुआ दोबारा से कर लेते ना। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। चले ये हाथ तो हो गए, लेकिन आंखें तो नहीं। आंखें किधर होंगी? आसमान पे, इधर उधर, सामने, नीचे होंगी, ठीक है। आंखें नीचे, सही है। अल्लाह पाक से दुआ मांग रहे ना, तो हमारी आंखें यूँ नीचे और हथेलियाँ ऐसे फैली हुई होंगी कि झोली में हमारे हाथों में जो मांग रहे हैं वो आ जाए, और फिर रहमतें आएंगी तो वो मुँह पे फेर लेंगे, ठीक है जी। चलें कॉल। मेरा नाम आरिफा मैं नासी से बात कर रही हूँ। आज मैं आपका नाम सुनाऊंगी। आमरे रमजान आमरे रमजान के लूटे मुरझाए दिल ताजा हुआ ईमान है। आमरे रमजान आमरे रमजान। वाह भाई वाह, क्या बात है हमारे इस नन्ही मुन्नी सी बच्ची की भी, और क्या बात है दावत इस्लामी की भी, कि इतने से बच्चे थोड़े ज़्यादा छोटा हो गया है, थोड़े से बड़े तो है माशाल्लाह। और क्या पढ़ रही है? आमदे रमज़ान है, तो कुछ ना कुछ इन्हें भी समझ में आ रहा है ना कि रमज़ान का महीना आने वाला है, वरना तो बड़े बड़ों को भी नहीं पता होता, बस जब आ जाता है तो पता चलता है अच्छा भाई। हालांकि रजब का महीना अभी जारी है, रजब के बाद अगला शाबान, और उसके बाद रमज़ान। तो हमारे बच्चों को इस चीज़ का शौक़ होना चाहिए, उनके दिलों में ये बातें होनी चाहिए कि अच्छा भाई रमज़ान आएगा। वरना जी ईद आ जाती है, पूछ रहे होते भाई ये ईद भी कब आती है, तो बच्चों को पहले से पता हो कि जब रमज़ान ख़त्म होगा तो फिर आएगी ईद, ठीक है जी। तो ये बात है। और फिर उसके बाद जब बकरा ईद कब आएगी, वो किस महीने में आती है? सवाल किस महीने में? माइक माइक फौरन माइक की तरफ जाया करे जब बात करनी हो। ज़ुल्हिज्जा। हाँ, और ज़ुल्हिज्जा का महीना कब आता है? देखिए रमज़ान है, रमज़ान के बाद शव्वाल, शव्वाल के बाद ज़िक़द, और ज़िक़द के बाद पता चल गया। और ज़िलहज की कौन सी तारीख को? 10 तारीख को क्या आएगी? बकरीद, यानी उससे पहले पहले वो जानवर आना शुरू हो जाएंगे। तो अभी से आपको देखिए पता चल गया कि आप कौन सा इवेंट कब आने वाला है। मीठी ईद जिसमें ईदी मिलने वाली है वो कब आएगी? प्यारे बच्चे कहाँ देख रहे हो उधर की तरह? उधर से थोड़ी आएगी, ईदी भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। तो मीठी ईद कब आएगी? ईदी वाली रमज़ान जब ख़त्म होगा। और शव्वाल की क्या तारीख होगी? फर्स्ट, पहली तारीख होगी ना, चांद देख रहे होंगे, हाँ भाई रमज़ान का महीना ख़त्म होगा, चांद दिख जाएगा, तो फर्स्ट शव्वाल आएगी और वो हो जाएगी ईद। और फिर शव्वाल के बाद महीना आएगा
नहीं ना, बकरा ईद कहाँ से आ गए? अगले दिन अगले महीने में बकरा ईद ला रहे। शव्वाल के बाद आएगा ज़िक़द, और ज़िक़द शरीफ के बाद आएगा ज़िलहज, और इसी महीने में होता है हज भी होता है। बकरा ईद तो होती है, हज भी होता है। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है जी। नेक्स्ट। इसी वजह से सैयद अहमद रजा तारी बात कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं हरूफे हल्की कितने हैं और कौन कौन से हैं? हरूफे हल्की 6 हैं और वो ये हैं हमजा हा, ऐन हा, गैन हा। आप भी मुझे इख्फा का कायदा सुनाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। वाह भाई वाह। इनका नाम क्या था इनका? अहमद रजा। इन्होंने तो बड़ा अच्छा काम शुरू कर दिया भाई, खुद भी कायदा सुनाया, अब आपसे भी इम्तिहान ले लिया। इख्फा का कायदा किसे याद है? बस 1 2, या सुनाने की हिम्मत 2 3 कर रहे हैं। चले भाई माइक ले लें। और भाई भी राजी हैं सुनाने के लिए। नून साकिन तनवीन के बाद उर्फ इख्फा में से कुर्फ आ जाए तो इख्फा होगा, यानी नून साकिन तनवीन में गुन्ना करेंगे। ठीक है। और इख्फा कितने? इख्फा पढ़ना है ता ता जीम दाल जाल जा सीन शीन सॉद द ता जा गैन कफ। गैन काफ कहाँ से? गैन तो नहीं है। फा काफ काफ। ठीक है, दोबारा से ता था जीम दाल जाल जा सीन शीन सॉद द ता जा फा काफ काफ। ये है हुरूफे इख्फा। अरे इख्फा मेरे बच्चों कहाँ जा रहे हैं? हुरूफे इख्फा। ठीक है, नून साकिन तनवीन के बाद इनमें से कोई वर्ड आएगा तो वहाँ पर होगा इख्फा, यानी गुन्ना कर कर पढ़ेंगे। ज़बरदस्त आपने ये अपना। लेकिन शुरू से शुरू करते ना हुरूफे मुस्तालिया से, अभी तो डायरेक्ट आगे के कायदों से चले गए। चले नेक्स्ट। आज मैं आपको एक दुआ सुनाऊंगी। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शबाना व बल्लिगना रमज़ान। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा कि आपने दुआ सुनाई। लेकिन हमारे सवाल का जवाब नहीं आया, नमाज को अरबी में क्या कहते हैं? क्योंकि यहाँ तो कोई सुतून कह रहा था, कोई सूम कह रहा था, और कोई सलात। जी देखते कोई जवाब आता है, नहीं तो फिर हम खुद ही बता देते हैं जी। मेरा नाम उबैद रजा अत्तारी है। हम कराची से बात कर रहे हैं। हम आपके प्रोग्राम में मनक़बत का शेर सुनाएंगे। आज सीखते हैं कि मिनाज़ है हटर चाहे मुआविया, बातिल के हक में आ रही है हटर चाहे मुआविया, मुआविया 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 मुआविया। आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मनक़बत भी हो गई। अब देखते हैं और भी कॉल्स हैं भाई, फिर सेगमेंट की तरफ जाना है भाई। एक कॉल लेते हैं, फिर कौन सा सेगमेंट होगा याद है? भूल गए। जुमला मुकम्मल करें। कॉल। मेरा नाम आयशा तारी है। मैं आज आपको सूरह कौसर सुनाऊंगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त, अच्छी बात है। दोबारा इसकी और भी प्रैक्टिस करें और अच्छे अंदाज से फिर आप सुनाने वाली बन जाएंगी जी। तो नमाज को अरबी में कहते हैं सलात। क्या कहते हैं? सलात। ठीक है जी। सुतून नहीं है, सूम भी नहीं है। अच्छा, सौम जो है वो रोज़े को कहते हैं, लेकिन वो भी सूम नहीं है बल्कि सौम है। ठीक है, तो वह भी सौमी गदिन वही तो नियत भी कर रहे होते हैं ना, तो सौम है, और वो कहते हैं रोज़े को। और सलात कहते हैं नमाज को, और सुतून कहते हैं पिलर को। ठीक है, नमाज दीन का सुतून है। चले भाई, तो सेगमेंट है जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, तो जुमला मुकम्मल करने के लिए 4 सेंटेंसेस हैं। इसमें हमने बीच बीच में से कुछ उसको छुपाया हुआ है, हिडन है कुछ चीज़। जो हिडन है वो आपने बताना है। तो बारी बारी हम बुला लेते हैं, आप आ जाए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? माइक ले लें ज़रा राइट हैंड से। जी, नाम क्या है? अरे ले भी लें भाई, दे भी दें आप जी। मोहम्मद ताहा। मोहम्मद ताहा को हम लेकर आ रहे हैं। क्या वो ज़बरदस्ती तो नहीं ला रहे कुछ? मोहम्मद ताहा, देखे भाई, कोशिश करेंगे ना तो हो जाता है। इतना मुश्किल थोड़ी है। यूं थोड़ा सा खड़े हो ताकि आप कैमरे में भी नज़र आए ना। देखें ये क्या लिखा है? किसी के कान में, सही है? ये क्या है? ये आपने बताना है। से नहीं बोलना चाहिए। किसी के कान में डैश से नहीं बोलना चाहिए जी। माइक में थोड़ा सा करीब करके। अब आप लगाएं यहाँ पर तुक्के। तुक्के मतलब थोड़ा सा आप कोशिश करके
कर सकते हैं जी। किसी के कान में कैसे नहीं बोलना चाहिए, सोचें क्या करना चाहिए। अगर कान में आपने बात करनी हो, कोई बात करते ना दोस्त, करते कान में, कान करीब लाओ, कान में करीब ला के फिर वो कैसे बोलें तो आप 2 फीट दूर जाएंगे, फिर आप बोलेंगे ये क्या तरीका है। अरे रुक जा भाई जी, इनकी बारी है, जल्दी। कान में कैसे बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, आहिस्ता बोलते हैं? आहिस्ता बोलते हैं ना। और अगर कान में मैं कान करीब करा के जोर से बोलूं, कान करीब ला, आपका नाम क्या है, तो आप क्या करेंगे, डर जाएंगे। तो मुझे आप क्या बोलेंगे कि भाई कैसे बोलो। अरे भाई आप भी आहिस्ता बोले, माइक करीब रखना है आपने जी। किसी के कान में कैसे नहीं बोलना चाहिए, जल्दी से मेरे बच्चे, थोड़ी सी कोशिश, कैसे बोलना चाहिए और कैसे नहीं बोलना चाहिए। चल ऐसा करें, वहाँ भाग के जहाँ अपने किसी साथी को माइक देकर भेज दें, जल्दी से भाग के चलें जी। देखे अब ये कोशिश करें, तेज नहीं बोलना चाहिए। अरे यूं आ जाए ना भाई। किसी के कान में तेज नहीं बोलना चाहिए। तेज, यहाँ आएगा किसी के कान में तेज से नहीं बोलना चाहिए। ये कैसा जुमला हुआ, चीख कर नहीं बोलना चाहिए। चीख, थोड़ा सा यूं हो जाए। और किसी के कान में चीख कर नहीं चीख कर से नहीं बोलना चाहिए, जुमला यहाँ सेट बैठना चाहिए ना। किसी के कान में चीख कर से नहीं बोलना चाहिए, ये आएगा। फिर जल्दी सही जुमला बिठाएं यहाँ पर। किसी के कान में, किसका, इसका देख कर क्या मिलेगा, इधर बताएं, इसका देख लूं। किसी के कान में तेज, चीख, और एक और वर्ड आता है इसकी जगह, जाएं एक और को माइक दें, भाग के जाएं जल्दी से, सबकी बारी आ जाएगी। अरे फिर उल्टे हाथ से दिया, सीधा हाथ भूल गए, जल्दी से। किसी के कान में जोर से नहीं बोलना चाहिए। जोर से, देखते हैं किसी के कान में जोर से नहीं बोलना। 2 दफा जोर है। किसी के कान में जोर से नहीं बोलना। इतना मैंने इशारे दिए आपके कान में, बोल बोल के दिखाया, तो जवाब बिलाखिर दुरुस्त हो गया है, ये करवा दिया गया है। आप आ जाए भाई, आपको ज्यादा जज्बात में माइक ले लें। चले माइक मिल गया अभी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रजा। मोहम्मद रजा, कहाँ से है मोहम्मद रजा, कहाँ रहते हैं? मदीना के बैक साइड। फैजान मदीना के पीछे रहते हैं। अब्बू का नाम क्या है? आदम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रजा। क्या करते हैं आप? कुछ करते हैं? कुछ नहीं करते? स्कूल पढ़ता। स्कूल पढ़ते हैं। अभी ये बताएं, ये पढ़ के बताएं क्या लिखा है। वजू, माइक 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 में बोलना है। वजू के करते वक्त हाँ, ये क्या है, कैसा पढ़ते हैं स्कूल? ने कौन सी क्लास में है? 3 क्लास में। और इतने से माशाल्लाह 3 में पहुंच गए। चले भाई, ये क्या है 3 में? नल। हाँ, अभी यहाँ क्या है, यहाँ क्या लिखा है? नल बंद। बंद लिखा है यहाँ। नल बंद खोलना चाहिए। नल हाँ, डैश नल डैश लिखा हुआ। कहाँ डैश है? अच्छा ये डैश है। चले ठीक है, ये तो आपने बताना था ना क्या है इसके पीछे, ये आपका काम है और आप दिख ही नहीं रहे हैं वैसे भी। हाँ, अब यूँ बताना है। खैर दोनों तरफ आपने काम करना है। चले भाई, ये डैश में क्या है, डैश के बाद क्या, चले ये बता दे। डैश के खोलना क्या है चाहिए। अब ये जरा डैश का बता दें क्या है। वुजू करते वक्त नल बंद कर देना चाहिए। बंद कर देना चाहिए। तो वुजू कैसे करेंगे? नल खोल देना चाहिए। खोल देना चाहिए। तो ये तो वो हैगा, खोलना चाहिए तो लिखा हुआ है, छुपा हुआ क्या है यहाँ? यहाँ क्या लिखा है वो बताना है आपने। क्या करें हाँ जी? वजू, हाँ, वुजू करते वक्त नल उखाड़ लें जी, खोल लें। खोल तो लिखा हुआ है। क्या कर रहे हैं? आपकी बारी नहीं है, इनकी टीम है भाई, आप लोगों का हो गया है। क्या हुआ, कुछ तो सोचें। चले मैं देख ले। हाँ, ये कुछ है, देखे थोड़ा सा दिखा देते। ये क्या है? क्या हम लिखा हुआ है? अरे मेरे बच्चे डब्लू लिखा हुआ। डब्ल्यू। हाँ, क्या हुआ? नहीं हो रहा जी? कुछ तो कोशिश कर लें। चले किसी और को दे दे जाके, जल्दी से, जल्दी। वजू करते वक्त नल स्लो खोलना चाहिए। स्लो खोलना चाहिए। चले भाई देख, अरे ये तो बाहर ही आ गया। चले भाई,
नल खोलते वुजू करते वक्त नल स्लो खोलना चाहिए, हाँ स्लो खोलना चाहिए। बच्चे कैसे खोलते हैं वुजू में नल? बहुत तेज। यूं खोलते हैं शुर्र, और उसके बाद फिर उसके नीचे हाथ डालते हैं। अब जब तेज पानी आ रहा हो उसमें हाथ डालेंगे तो क्या होगा? पानी उछल कर आएगा। सारे में उछलेगा। बराबर वाले को वुजू करा दिया हमने। भाई अपना वुजू खुद करना है, पड़ोसी को नहीं कराना। आ जा भाई। आप अभी कौन बता के गया था? आप नहीं गए थे? आ जा आप जल्दी से आए जी। क्या लिखा है? नमाज में यहाँ, माइक करीब। नमाज में यहाँ डैश नहीं देखना चाहिए। हाँ, और आपको किधर देखना चाहिए? यूं जी। नमाज में यहाँ वहाँ नहीं देखना चाहिए। यहाँ वहाँ, चलें देखते हैं भाई। यहाँ वहाँ है जी। नमाज में यहाँ नहीं देखना चाहिए। चले भाई, नमाज में फिर कहाँ देखना चाहिए? ये ले माइक मुझे दे। अभी नमाज पढ़ रहे हैं आप। अरे कहाँ जा रहे हैं? पढ़ रहे हैं नमाज। नमाज शुरू करें, कर दें ऐसे ही। वो देखे वो कर रहे हैं, वो देखे इधर आ जाए, आप इनको दिखाते। चले भाई नमाज शुरू करेंगे। हाँ भाई नमाज शुरू हो गई। हाथ बांध ले। अभी यहाँ वहाँ कैसे देखते बच्चे? क्या करते नमाज में? हाँ, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, बल्कि फिर कहाँ देखेंगे? कैसे? वो करके दिखाएं। हाँ ठीक, आंखें बंद करें ना करें, सीधा खड़े हो, झुके नहीं, स्ट्रेट खड़े हो। आंखें कहाँ होंगी? नीचे होंगी। ठीक है जी, जहाँ पर सजदा करते हैं ना वहाँ पे। और बच्चे कहाँ देख रहे होते हैं? यूं मुंह। तो ये काम नहीं करने। चले भाई अपनी जगह पे चले जाए। अब किसकी बारी है? यहाँ से आप आएंगे? आप आ जाए भाई, आप आ जाए। वो नहीं आए थे ना जी। ये ले भाई माइक पकड़ लें। तो कहाँ जा रहे हैं? उसके अंदर जाएंगे क्या जी? बच्चों को बिजली के से नहीं रहना चाहिए। अभी क्या है यहाँ पर? बच्चों को बिजली के करीब नहीं रहना चाहिए। बच्चों को बिजली के यहाँ क्या आएगा? करीब से नहीं रहना चाहिए। ये देख लें, ये क्या आएगा? थोड़ा सा देखते। आप रेडी देखना। बच्चों को बिजली के क्या आएगा? वो आपसे कौन पूछ रहा है? तारों से दूर रहना चाहिए। तारों से दूर रहना चाहिए। देखें भाई, चलो देखते। ये क्या है? ये तो बोर्ड है, तार तो नहीं था। चले बोर्ड से दूर। हाँ चले, इनका मान लेते। तार हो या बोर्ड हो, घर में तार नॉर्मली खुले हुए नहीं होते, लेकिन बोर्ड तो मौजूद होता है। तो बच्चे जो उसमें सुराख नज़र आ रहे होते हैं बोर्ड के अंदर, वो उंगलियां डालने के लिए नहीं, बल्कि प्लग डालने के लिए होते हैं, प्लग लगाने के लिए होता है। तो उसमें उंगलियां नहीं डालनी, वरना उंगलियां डाली तो फिर पड़ेगा झटका जोरदार, है ना। तो चले भाई, दोनों ने माशाल्लाह अच्छी कोशिश की और हो गया जी सेगमेंट। और ये सेगमेंट हो गया हमारा बराबर। ये क्या हुआ भाई? अच्छा उधर दे रहे थे। चले भाई माशाल्लाह। और कॉल्स लेते हैं अब कुछ जी। गुलाम मोहम्मद अत्तारी और मैं मोहम्मद दियान अत्तारी, हम दोनों भाई हैं तोसा शरीफ से। अम्मा का नाम सुनाएंगे। सुनाए भाई। मदीने की मोहब्बत में हुआ है हाल ये मेरा, कहीं भी मैं रहूं लेकिन ये दिल मेरा मदीने में बुलाएंगे हमें भी एक दिन आका मदीने में। माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, क्या बात है जी। नेक्स्ट कॉल। वकार भाई, मैं मोहम्मद यामीन गिलानी दिलों से बात कर रहा हूँ। मैं आज सबसे पहले डायरेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो कि मेरी कॉल फॉरवर्ड करते हैं। और सेकंड आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप हमारी कॉल का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। और आज मैं आपको नाम सुनाऊंगा। ये दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, अल्लाह की नेमत है, ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है, ये
इस्लामी दावत इस्लामी जिंदाबाद। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। चले भाई डायरेक्टर साहब, आपका भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। और पहले तो वो कॉल सेंटर वाले आगे देते हैं, ठीक है। अगर कॉल सेंटर से इधर आ जाती है तो फिर तो यहाँ से आगे आ ही जाती है। डायरेक्टर साहब भी खैर माशाल्लाह इसमें काम करते हैं और हमारा भी आपने शुक्रिया अदा किया। और अमीर अहले सुन्नत का भी तो शुक्रिया अदा करे ना, वो तो ख़ास ताकीद करते हैं जी कि बच्चों की जो कॉल्स हों, जो वो किसी तरह भी शामिल होना चाहते हो तो उनको शामिल करें, क्योंकि बच्चों के दिल कितने होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। आप वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, आप शामिल नहीं करेंगे तो उनका दिल टूटेगा। तो ख़ास तौर पे अमीर अहले सुन्नत की भी इस हवाले से ताकीद है, तो फिर हम तो करेंगे जो अमीर अहले सुन्नत फरमाएंगे। और माशाअल्लाह आपका भी शुक्रिया कि आप कॉल करते हैं जी। नेक्स्ट। मेरा नाम हमेद है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं आपको रजब की दुआ सुनाऊंगा। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान बल्लिगना रमज़ान। माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सफीउल्लाह है, मैं कदर शरीफ से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको पहला कलमा सुनाऊंगा। पहला कलमा तैयब मैं पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। ज़बरदस्त, माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम आयशा तारिया है। आज के सवाल का जवाब ये है, नमाज को अरबी में सलात कहते हैं। बिल आखिर जवाब आ गया। ज़बरदस्त जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम आलिया तारिया है, मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। आपने जो सवाल किया, नमाज को अरबी में सलात कहते हैं। नमाज को अरबी में सलात कहते हैं जी। एक और कॉल। मेरा नाम ज़यान है, मैं आपको दूसरा कलमा सुनाऊंगा। दूसरा कलमा शहादत माने गवाही, अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो कॉल्स हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये रहा मुकाबला एक और, ठीक है भाई, दिख रहा है। इसमें शुरू करें फिर ये वाला मुकाबला। एक तो आप लोगों ने बराबर कर लिया, कुरान में जिक्र है। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो जी। कुरान में जिक्र है। अब इसमें होने क्या वाला है इसके लिए आप तवज्जो से समझ लें। ये देखिए बोर्ड दिख रहा है, एक तरफ आपको दिख रहे हैं ये ऑप्शंस, ठीक है जी। इसमें सूरह नसर, सूरह इखलास, सूरह असर, सूरह कौसर, ये नाम लिखे सूरतों के, और साथ में ही गिनती लिखी हुई है 1 2 3 4 और 0 0 है 0, ठीक है। अब आपसे होगा एक क्वेश्चन टीम ए से, ठीक है। वो क्वेश्चन का जो जवाब होगा ना, वो इनमें से कोई एक है, ठीक है। जो भी वो जवाब आपको लगता है वो आपने यहाँ से निकालना है। जैसे अगर सूरत से मुताल्लिक सवाल है और उसका जवाब यही है तो आपने यहाँ पर वो लगा देना है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल दी है। और फिर उसके बाद जो टीम बी से सवाल होगा वो भी इसी से मुताल्लिक होगा, सही है, उसका लिंक होगा इसी से, पहले सवाल से। दो जो आपको उसका जवाब लग रहा होगा वो आपने यहाँ से निकालना है और लगा देना है। बात समझ में आ गई? यानी जवाब बोल के नहीं देना, बस फर्क ये है कि ये पिन के ज़रिए आपने बोर्ड पे लगाना है, ठीक है जी। चले अब टीम ए से कौन आ रहे जवाब देने के लिए? आप देंगे जवाब? चले भाई माइक ले लें फिर। आपने बताना है कि कुरान पाक में कितनी, बल्कि पहले आपसे कर लेते हैं, कुरान पाक में कौन सी सूरतें हैं जिनकी 3 आयतें हैं, जिनमें बस एक है, देख लें। आपने अभी से, बल्कि हाँ इसको यूँ करते हैं, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया था। आपने अभी ये बतानी है कितनी सूरतें हैं जिनमें 3 आयतें हैं, ठीक है। आपने अब यहाँ पर ये तो निकाल लें। आपसे सवाल किया है कि कितनी सूरतें हैं, सही है भाई, कितनी है। अब कोई सूरत नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, समझ गए। चलें अब आपने लगाना है जी। कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं कि जिनमें
3 आयतें हैं, ये आपने बताना है। कोई तो होगा, कोई तो ले लें। हाँ, 3 आयतों वाली कितनी सूरतें हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं, ये बताना है आपने जल्दी से। कोई तो होंगी, 1 होगी, 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, कोई सी नहीं होगी। 3, चले भाई जल्दी से निकालें, यहाँ लगा दें। ये कह रहे 3 है। हाँ, थोड़ा सा और ज़ोर से कर दे, निकल ना जाए। 3 है आपके ख्याल में? चलें अपनी जगह पे जाएं, अब इनकी बारी है जी। अब ये कह रहे हैं 3 है, तो अगर 3 है तो कौन कौन सी हैं, और अगर 4 हैं तो वो भी आप में से बता सकते हैं। कौन आएंगे भाई आप में से जवाब देने? कोई आएगा नहीं आएगा? आप भैया आ रहे हैं। राइट हैंड से माइक लेंगे तब, उन्होंने उल्टे हाथ से दिया। चले खैर आप आ जाए जी। इन्होंने कहा 3 है, अब आपने बताना है कौन कौन सी हैं। 3 है या 4 हैं या 1 है या 2 है। अब आपने इन नामों में से कोई नाम सेलेक्ट करने हैं। सूरह नसर, सूरह असर, सूरह कौसर, सूरह इखलास। ठीक है, माइक दे दें बल्कि, मुझे माइक का क्या काम है, आपने बोलना है ही नहीं, सिर्फ लगाना है। ठीक है जी। जल्दी जल्दी, टाइम कम है। सूरह इखलास चूज किए 1, चले ये मैं लगाता हूँ। और 1 है, 2 है, 3 है, कौन कौन सी है? जल्दी, दूसरी भी निकाल लें। सूरह असर, ठीक है, बस। और भी है, और कर रहे हैं। नाम क्या आपका? थोड़ी गौर से काम करते हैं। हुज़ैफा। घूम जाए ना, शक्ल भी दिखा दें। हुज़ैफा। हुज़ैफा दिखा दिया। अब जल्दी से करें, टाइम खत्म हो गया हमारे प्रोग्राम का, एंड पर है जी। हो गया जी, बस 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 बस, मैं लगा देता हूँ। यही है 3 है ये वाली। कौन कौन सी हो गई ये? घूम जाए जी। सूरह कौसर, सूरह इखलास और सूरह असर जी। सूरह इखलास में 3 आयतें हैं, जल्दी से याद रखिए। सूरह असर, सूरह कौसर और सूरह नसर, ये 3 सूरतें हैं जिनके अंदर 3 आयतें हैं। तो आपने तो सूरह इखलास भी इसमें लगा दी है। तो इस तरीके से टीम ए का जवाब तो दुरुस्त है कि 3 आयतों वाली कितनी सूरतें? 3। और जो टीम बी ने जवाब देना था उसमें गलती हो गई है। चले कोई बात नहीं है। और माशाल्लाह कोशिश तो आपने की ना है, यहाँ पर चल के सब तो आते भी नहीं है। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। आपने हमें दुआ में याद रखना है और मदनी चैनल देखते रहना है। दावत इस्लामी सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।